हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुल स्टॉप। आज ये वीडियो पे हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूआई बनाने सीखेंगे। आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे होंगे फिग्मा फाइल पे टू स्क्रीन्स जो ऑलरेडी डिज़ाइन है। ये एक फिग्मा डिज़ाइन है, तो आज इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कोडिंग पे। ये चैनल का पहला वीडियो है। आने वाले टाइम पे मैं अलग अलग चीज़ सिखाऊंगा आपको, कोडिंग के रिलेटेड, ट्रैवलिंग के रिलेटेड, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, बैकएंड सर्विसेज। अगर आप ये चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दिखाने वाला हूँ। मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली टर्मिनल पे। हम लोग टर्मिनल पे आ चुके हैं। आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे होंगे कि एक साइड में VS कोड खोला हूँ, दूसरे साइड हमारा एमुलेटर है, iOS एमुलेटर है। बेसिकली हम लोग मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सारा जो डिपेंडेंसीज होते हैं रिएक्ट नेटिव के। हम लोग डिपेंडेंसीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे UI डिज़ाइन पे। मैं फिर से एक बार को रन कर लेता हूँ अपने एप्लीकेशन को। जब तक एप्लीकेशन रन हो रहा है तब तक हम दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, splash.jsx जो हमारा पहला स्क्रीन रहेगा, दूसरा हमारा home.jsx जो दूसरा स्क्रीन रहेंगे। ये स्क्रीन पे मैं बेसिकली एक डमी टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं रिएक्ट इंपोर्ट किया, ये स्क्रीन का नाम स्प्लेश ही मैं रखूँगा। मैं जैसे स्प्लेश रखा, यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। व्यू बेसिकली क्या होता है, व्यू एक बाउंड्री होता है जो कि हर एक स्क्रीन का होता है। ये मैं दोनों इंपोर्ट कर लिया हूँ। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ कि जो कि मैं अलग इसको फाइल पे यूज करूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्प्लेश। अब ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये एक स्क्रीन हम लोग का रेडी है, मीन्स पूरा रेडी नहीं है, बस ये एक कंपोनेंट रेडी है। अब मैं यहाँ पे इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ और हमारा बेसिक चीज़ रेडी है। आप अगर यहाँ पे आओगे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग UI है, मैं फिग्मा UI है। UI पे बहुत सारा एसेट्स है, जैसे इमेजेस होंगे, लोगोज हो गए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया हूँ, क्योंकि हम लोग को फिर बार बार ही डाउनलोड ना करना पड़े। मैं डाउनलोड करके एसेट फोल्डर पे रखा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं स्प्लेश स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग ये स्प्लेश डिफाइन करेंगे। मैं अभी इनलाइन CSS यूज़ करूँगा, इनलाइन स्टाइल शीट। हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बॉर्डर सेट कर दिया। व्यू मतलब क्या होता है, ये पूरा स्क्रीन का एक बॉर्डर हो गया। उसके बाद क्या है, अगर आप इसके यहाँ पे आओगे तो ये सबसे पहले एक बैकग्राउंड दिख रहा होगा। हम लोग इसके लिए इमेज बैकग्राउंड यूज करेंगे। इमेज बैकग्राउंड क्यों यूज कर रहे हैं मैं उसको भी बताऊँगा आपको। इमेज बैकग्राउंड के अंदर सोर्स लगाते हैं। सोर्स के अंदर यहाँ पे हमारा इमेजेस है जो हम लोग ने स्टोर करके रखा है। ये एसेट्स के अंदर है, टेबल के अंदर splash.png करके है। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने इसका कुछ हाइट और विड्थ सेट नहीं किए हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी इसको फ्लेक्स वन देता हूँ। फ्लेक्स वन में क्या होता है, ये इंटायर स्क्रीन ले लेता है। अभी ये कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये स्टूडियो को हम लोग डाउन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इमेज ऑलरेडी आ चुका है, बैकग्राउंड इमेज। हम लोग इमेज बैकग्राउंड क्यों यूज किए हैं, अगर हम लोग सिर्फ इमेज करते हैं तो हम, क्योंकि क्या है, जो ये इमेज बैकग्राउंड है इसके अंदर हम लोग चाहिए। आप अगर देखेंगे UI को, जो लोगो है, ये जो टेक्स्ट है, ये इमेज बैकग्राउंड के अंदर है। अगर हम सिर्फ इमेज यूज करेंगे तो उसके अंदर हम कोई चीज़ डिजाइन नहीं कर सकते हम लोग। अब अगर हम देखते, अब एग्जांपल के रूप में आपको दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं हेलो करके, तो आप देखें ऑलरेडी यहाँ से इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ पहले, तो आपको वो दिखेगा मार्जिन टॉप 100। देखिए अब ये टेक्स्ट दिख रहा है। अगर हम इमेज यूज़ करते डायरेक्टली तो ये टेक्स्ट इसके अंदर भी हम लोग डाल नहीं सकते थे, हम लोग को पोजीशन यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं अभी यूज़ करना। अब हम लोग का सबसे पहले टारगेट क्या है, हम लोग ऑलरेडी इमेज आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लोगो लगाएंगे। लोगो के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज यूज करूँगा। मैं इसका क्या किया, फिर से मैं कर लेता हूँ यहाँ से। मैं लोगो हम लोग का एसेट्स के अंदर, टेबल के अंदर logo.png है। अब देखिए लोगो आ चुका है, लेकिन लोगो को हम लोग थोड़ा डिज़ाइन करना होगा। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं इमेज को थोड़ा स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग सबसे पहले क्या करूँगा, अलाइंग सेल्फ सेंटर से क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। देखिए सेंटर पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मार्जिन टॉप देता हूँ, 100 देता हूँ, जिससे कि ये अभी आ चुका है सही जगह। इसके बाद क्या है, इसके बाद टेक्स्ट है और एक बटन है।
तो ये दोनों डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एक हम फिर से बॉर्डर बनाएंगे, सॉरी बॉर्डर ने बाउंड्री, हम लोगों ने बाउंड्री बना लिया यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, ये नीचे है तो मैं पोजीशन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब इंटायर स्क्रीन में बॉटम से कितना होना चाहिए, बॉटम से 100 ऊंचा होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखते हैं कोई सा भी टेक्स्ट, तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो पहला लाइन पे हम लोग का प्लान योर्स है, दूसरा लाइन पे हम लोग का लग्जरियस वेकेशन है। सो आप देख रहे होंगे कि अभी तक आया नहीं है। सो अब देखिए अब नीचे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ। पहले मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ करूँगा 24 करता हूँ मैं। ऐसे मैं कलर देता हूँ, कलर हमारा का वाइट रहेगा हमारा, तो कलर वाइट अब ये दिख रहा है राइट। तो ये तो मैं लेफ़्ट से भी देता हूँ, इसको लेफ़्ट से 30 देता हूँ। तो अब ये लेफ़्ट से भी हो गया। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, फ़ॉन्ट थोड़ा 30 करता हूँ, तो क्या है हल्का बड़ा दिखेगा। सही है। फ़ॉन्ट वेट में फ़ॉन्ट वेट देना नहीं चाहता अभी इसको, मैं ये सेम स्टाइलिंग कॉपी करता हूँ यहाँ से, और लग्जरियस होम के लिए भी मैं डाल देता हूँ। अब क्योंकि क्या है लग्जरियस होम में हल्का बोल्ट है, सो हम लोग इसको फ़ॉन्ट वेट 600 देते हैं, तो अब ये थोड़ा बोल्ड हो गया। तो आप देखेंगे कि लग्जरियस वेकेशन दोनों अलग अलग लाइन पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं फिर से एक क्रिएट करके वेकेशन को मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ और वहाँ की स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे दिया। अब इसका कलर क्या है, इसका कलर मैंने सॉरी यहाँ ये सूर्य इसीलिए नहीं दिख रहा है, कलर में दिया हूँ। अब वेकेशन आ रहा है, अब देखे होंगे वेकेशन और ये काम करेगा। सो वेकेशन थोड़ा क्या है, प्लान थोड़ा छोटा साइज भी है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ हल्का। अब सही लग रहा है। अब वेकेशन को क्या करता हूँ, हल्का वेकेशन में थोड़ा सा वेकेशन अप्लायंस में थोड़ा मार्जिन देता हूँ, तो ये लगेगा मार्जिन टॉप 2। सिमिलरली नीचे का मार्जिन में देता हूँ 2। और इसका क्या मैं टेक्स्ट थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा, तो मैं टेक्स्ट को देता हूँ 40 और यहाँ पे 40 दे देता हूँ। ओके अब ये सही लग रहा है। फ़ॉन्ट वेट को मैं 500 करता हूँ। अगर मैं फ़ॉन्ट वेट 500 किया, ओके सो अब ये सही लग रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं अगेन टचेबल ओपेसिटी यूज करूँगा। फिर इसके अंदर मैं एक व्यू यूज करता हूँ, उसके अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे हमारा क्या है एक्सप्लोर, मैं एक्सप्लोर कर लिया। कुछ एक इशू दे रहा है, ओके टेक्स्ट में टी कैपिटल होगा। अब ये दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले इसको भी पोजीशन करके मैं नीचे लाता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 10 बॉटम 30, मैं इसको एक हाइट में ओके अब यहाँ आ चुका है। विड्थ में थोड़ा कम करता हूँ, विड्थ में 80 कर लेता हूँ। और अभी देख रहे होंगे इस बॉर्डर में देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10। अब ये 10 है, 12 में क्या है अच्छा दिखेगा। अब क्या एक्सप्लोर थोड़ा साइड में आ रहा है, तो हमको पहले इसको सेंटर करना होगा। तो मैं फ्लेक्स यूज करता हूँ, फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अब ये सेंटर पे आ चुका है। अब ये इसका अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं पहले फ़ॉन्ट देता हूँ, फ़ॉन्ट दूंगा, सॉरी फ़ॉन्ट साइज 20 वाइट, फ़ॉन्ट वर्ड 500।
अभी देखिए ये आ चुका है। अब अगर स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ का स्क्रीन और यहाँ का स्क्रीन लगभग सेम लग रहा है, बस इसका विड्थ बोल्ट को 600 कर दिया हूँ। सो आप देख सकते हैं जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है वो पूरा रेडी है। बट तो जैसे कि हम लोग ने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन ख़त्म कर लिया हूँ, सो हम लोग को 2 डिज़ाइन बनाना था, एक स्प्लैश स्क्रीन, एक होम पेज। सो ये वीडियो पे हम सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हमारा जो रहेगा वो होम पेज का रहेगा। सो ये हमारा होम पेज है जिसमें कि हम लोग और चीज़ सीखेंगे। हम लोग फ्लैट लिस्ट सीखेंगे, हम लोग कैसे स्लाइडर लगाते हैं वो सीखेंगे, हम लोग बॉटम टेब नेविगेशन सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं रिकॉर्डिंग रिलेटेड। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।